गंगा जल गुरु गोविंद नाम, इस बात को प्रमाणित करती है घटना। भगत रविदास जी बैठ गए झोपड़ी डालकर रास्ते पर। वो रास्ता कहाँ जाता है? हरिद्वार की तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत सारे महापुरुषों के झुंड वहां से गुजरते हैं उस रास्ते से। एक 300-400 लोगों का जत्था वहां से गुजर रहा है। एक पंडित जी की चप्पल टूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो भगत रविदास जी के पास बैठ गए चप्पल बनवाने के लिए। बड़ी प्यारी घटना है, बड़े ध्यान से सुनना, जो ये प्रमाणित करती है गंगा जल गुरु गोविंद नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पंडित जी कहने लगे हरिद्वार जा रहा था गंगा का स्नान करने तीर्थों पर, ये मेरी चप्पल टूट गया, इसे बना दो। भगत रविदास जी बनाने लगे। जब चप्पल बनाने के बाद उस पंडित ने उन्हें एक टका या उस वक्त का जो था पैसे वो उसे दिए उन्हें। तो भगत रविदास जी कहने लगे ये आप वापस रख लो, मेरी तरफ से गंगा को चढ़ा देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर रविदास जी कहने लगे बात का ध्यान रखना, ऐसे ही मत नदी में डाल देना गंगा में। कहना भगत रविदास जी ने ये भेजा है, रविदास ने ये टका, और अगर गंगा माता हाथ बाहर निकाल कर ये टका ले तब देना, नहीं तो मत देना, वापस ले आना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पंडित ये बात सुनकर हैरान हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं कहूं गंगा माता से कि हाथ बाहर निकालो, भगत रविदास जी ने टका दिया है आप ले लो, तो वो लेंगे? ऐसा कभी होता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर पंडित जी ले गए वो टका, क्योंकि भगत रविदास जी के कहने में कोई बात थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। स्नान किया पंडित जी ने, जो मर्यादा थी सारी निभाई। अचानक याद आया कि भगत रविदास जी का टका है। अब आसपास लोग खड़े हैं, उन्हें लगा मैं इस प्रकार से कहूंगा लोग मुझ पर हंसेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर मजबूरी थी, भगत रविदास जी ने कहा था तो उन्होंने वो टका निकाल के कहा हे गंगा मैया, ये भगत रविदास जी ने दिया है टका, और कहा था कि अगर आप हाथ निकाल कर गंगा में बाहर, गंगा से बाहर अपना हाथ निकाल कर इसे लेंगे तो मैं दूंगा, तो देना। तो भगत रविदास जी की तरफ से ये बेनती है कि आप अपना हाथ बाहर निकाल के टका लो। आसपास के सारे लोग हंसने लगे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि पंडित जी पागल हो गए हैं। ऐसा भी कभी हुआ है कि गंगा मैया हाथ बाहर निकाल के टका ले, पर जैसे ही पंडित जी ने ये बात दोबारा कही, एक हाथ नदी में से बाहर निकला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और आवाज आई कि ये टका मेरे हाथ में रख दो, ये टका पूजनीय है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हैरान हो गई सारी दुनिया जो वहां खड़ी थी। और गंगा माता ने क्या किया उस वक्त? अपना दूसरा हाथ बाहर निकाला, हाथ में से कंगन निकाला जिसमें सोने का कंगन हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। कहने लगे खाली मत जाओ, ये भगत रविदास जी के लिए मेरी तरफ से भेंटा ले जाओ। एक कंगन निकाल कर उन्होंने पंडित जी के हाथ में दे दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सब हैरान हो गए कि भगत रविदास जी की अवस्था क्या है कि एक टका आगे किया, गंगा माता ने हाथ बाहर निकाल के वो टका लिया। ये बातें चलती रही, पंडित जी वापस आ रहे हैं पर मन बेईमान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है कि पंडित जी ने सोचा कि ये कंगन मैं वापस ना दूं, ये हीरे जड़ित है, पता नहीं इसकी कीमत बेशकीमती होगा, ये इसे बेचकर मैं अपना सारा जीवन सुख से व्यतीत करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पंडित जी वापस नहीं गए, अपने गांव चले गए, उस रास्ते से गए ही नहीं, और वहां जाकर जौहरी को जाकर कंगन बेचने का चले गए। बड़ी प्यारी घटना है, बड़े ध्यान से समझना। जौहरी ने इस कंगन को देखा, मन में विचार आया ये तो राजमहल में जाके कथा करता है, राजा को कथा सुनाता है ये पंडित, जरूर इसने रानी का चुरा लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नहीं तो इतना बेशकीमती कंगन इसके पास आया कैसे? उसने सैनिकों को बुला लिया, सैनिक पकड़ के ले गए राजा के पास। राजा ने कंगन देखा, पूछा कहां से आया बता, वरना तुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु पंडित घबरा गया
कहने लगा महाराज ये मेरा नहीं है। ये सारी घटना जब सुनाई तो राजा और क्रोधित हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु घटना बहुत बड़ी है, दास शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि मुझे कई पहलू बताने हैं आज संगत को कि तीर्थ 8 प्रकार के होते हैं। अगर ज्ञान हो जाए तीर्थ असली तीर्थ स्नान है क्या, तो रोज हर समय इंसान तीर्थ का स्नान कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा कहने लगा बताओ। तो जब उसने सारी घटना बताई तो राजा कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे लोगों ने विश्वास नहीं किया, राजा ने भी विश्वास नहीं किया। पर पास में राजगुरु खड़ा था, कहने लगा नहीं राजन, भगत रविदास की अवस्था बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। एक मिकता है उसकी निरंकार के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चलो चलकर अपने शंका निवृत्त कर लो। राजा चला वहां से, गुरु की बात मानकर सेना लेकर गया भगत रविदास जी की झोपड़ी के बाहर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हाथ जोड़कर अंदर गया, कहने लगा रविदास जी ये एक कंगन है। सारी घटना इसने बताई है कि इसने कहा कि रविदास जी ने टका भेजा है, वो टका लेने के लिए गंगा माता ने हाथ बाहर निकाला। अगर ये बात सच है तो दूसरा कंगन भी मुझे लाकर बताओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक टका और दो, हम हरिद्वार जाएंगे, वहां पर गंगा माता से कहेंगे वो हाथ बाहर निकालेगी, हमें यकीन हो जाएगा कि ये घटना सच है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत रविदास जी मुस्कुरा के क्या कहते हैं, राजन वहां जाने की क्या जरूरत है, वहां जाने की क्या जरूरत है। जिस गंगा माता के दर्शन करने सारी दुनिया जाती है, वो गंगा रोज यहाँ पर आकर स्नान करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो राजा कहने लगा यहाँ पर कहा। तो आपको पता होगा, आपने किसी ने अगर मोची देखा हो, मोची से काम करवाया हो, तो उनके पास एक पत्थर का बर्तन होता है जिसमें पानी रखा होता है, औजार डालकर, चमड़ा डालकर, पत्थर का बर्तन होता है। हर मोची के पास होता है, वो आज के जमाने में भी होता है। भगत रविदास जी ने उस कांसे में हाथ डाला और दूसरा कंगन निकालकर राजा के आगे कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे राजा जकारा बुलाओ तो ऐसा कि सारी संगत को पता चले। भगत रविदास जी ने दूसरा कंगन निकाल कर आगर कर दिया, राजन देख लो यही कंगन है। तो राजा ने सर झुका दिया भगत रविदास जी के आगे कि ऐसे कैसे, तो ये ऐसे कैसे, ये बाणी प्रमाणित करती है। श्रवण कीजिए। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करहे उत्तम दूर साधु की ताई, किलिविक मैल परे परे हमरे विच, हमरी मैं साधु की दूध गवाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करें उद्यम तूड़ साधु की ताई, किलविक मैल परे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की तूड़ गवाई। बाणी कह रही है, गुरु पाचा फरमा रही है, गंगा कह रही है कि लोग अब पाप अपने हमारे में धोकर चले जाते हैं। वो सारे पाप हम कहां पर धोते हैं, साधु की चरण धूड़ी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में 8 प्रकार के तीर्थों का जिक्र किया गया है, उनमें एक साधु भी है। जहां संत है वहां पर तीर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तीर्थों का भाव क्या है, वाणी कहती है तीर्थ का मतलब क्या है। सतगुरु पुरख अमृतसर वडभागी नावे आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 8 प्रकार के तीर्थों में सबसे पहले कहा है सतगुरु तीर्थ है। कैसे, सतगुरु पुरख अमृतसर, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु नानक पातशाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतगुरु पुरख अमृतसर, अमृत का सरोवर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। सतगुरु अमृत का सरोवर है। जो सतगुरु की मत पे चलते हैं, शब्द का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं, उस वक्त वो तीर्थ का स्नान कर रहे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतगुरु को तीर्थ का दर्जा दिया है। बात को समझना,
हरमंदिर साहब में कोई अमेरिका बैठा हो, कोई लंदन बैठा हो, वो रोज स्नान नहीं कर सकता, जब जाएगा तब करेगा। पर पातशाह कहते तू घर बैठे रोज स्नान कर सकता है। घर बैठे अगर तू शब्द की विचार कर रहा है तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतगुरु पुरख अमृतसर वडभागी नावे आए, बड़े भागों वाला है जिसे ये ज्ञान हो जाए। तीर्थ नाम है, तीर्थ नामन जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुरु का ज्ञान तीर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तीर्थ का मतलब क्या है? पातशाह बार बार समझाते, कहते तीर्थ का मतलब ध्यान से समझो। तीर्थ का कारण एक ही है तीर्थ करने का, कि जीवन में बदलाव आ जाए। जिस तीर्थ स्नान से जीवन में बदलाव ना आए वो कैसा तीर्थ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु और नानक। जिस तीर्थ स्नान से जीवन में बदलाव आ जाए वो है असल तीर्थ। पहला सतगुरु, पहला तीर्थ सतगुरु, पहला तीर्थ सतगुरु, सतगुरु पुरख अमृतसर। एक सरोवर हमारे भीतर भी है, एक पानी का स्नान, एक वाणी का स्नान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहला तीर्थ स्नान सतगुरु। जो गुरु के शब्द का विचार करता है वो तीर्थ का स्नान कर लेता है, सच्चा तीर्थ। दूसरा नाम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो नाम जपता है, तीर्थ नामन जाओ, तीर्थ नाम है। नाम जो अमृत वेले स्नान करके नाम जपता है, मानो तीर्थों का स्नान कर रहे हैं, 68 तीर्थों का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास बहुत शॉर्ट में बता रहा है, बस बात मन में ये घर कर जाए कि असली तीर्थ है क्या। बाणी कहती है जल के मजन जे गत होवे, नित नित मेंढक नावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। अगर पानी के नहाने से ही गति हो जाती तो मेंढक तो रोज नहाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जोनी आवे। जैसे मेंढक बार बार आता जाता है जन्म मरण के चक्कर में, ए इंसान अगर तू ये सोचता है कि केवल तीर्थों पे स्नान करके तेरी मुक्ति हो जाएगी, वाणी कहती है नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तीसरा सत्संगत को तीर्थ कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सत्संगत को तीर्थ क्यों कहा है? यहां पर बात आती है, श्रवण कीजिए। सुनिए 68 का स्नान, सुनिए 68 का स्नान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सत्संगत में क्या होता है? शब्द की विचार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शब्द की विचार होती है। पातशाह कहते हैं, वाणी कहती है, जो संगत में बैठकर एकाग्रचित होकर एक मन से वाणी को सुनता है, शब्द की विचार को सुनता है, मानो उसे 68 तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो गया हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखना साथ संगत जी, ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये कोई आदमी नहीं कह रहा, ये निरंकार कह रहा है। वाहु वाहु वाणी निरंकार है, तिसी जेवड़ अवर न कोई। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। गुरु वाणी कहे सेवक जन माने, पर तख गुरु निस्तारे। जो वाणी कह रही है सेवक मान ले बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुनिए 68 का स्नान, सुनिए 68 का। जो वाणी को एकाग्रचित मन से सुनते हैं, 68 तीर्थों के स्नान का फल उन्हें प्राप्त होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गंगा जल गुरु गोविंद नाम। चौथा तीर्थ, बड़े ध्यान से सुनना। इस तीर्थ को जो समझ गया साथ संगत, समझो आज यहां से कुछ लेकर चला गया, जो इस ज्ञान को समझ गया। गंगा जल गुरु गोविंद नाम, जो चौथे प्रकार का तीर्थ है ना साथ संगत जी, ये कमाल का है। जो इस ज्ञान को समझ गया
उसका जीवन बदल जाएगा। आपने शायद नाम सुना हो संत वरियाम सिंह जी रतवाड़ा साहब वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो ये घटना बार बार सुनाया करते थे संगत में। बड़ी कमाई वाले महापुरुष हुए साथ संगत जी, बहुत कमाई, ऊंचा सूचा जीवन। कुछ चंद महापुरुषों के नाम हैं जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, कि जिनके जैसा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा जीवन उनका। ये घटना बार बार संगत में सुनाया करते थे। सतनाम कौर वाली साखी किन्होंने सुन रखी? हाथ खड़े करके जरा बताएं। वाह, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बस इस सतनाम कौर की साखी को यह घटना प्रमाणित करती है, क्योंकि जो जो सतनाम कौर ने बताया लगभग वही बातें इस घटना में है। तो यह बात प्रमाणित करती है कि सतनाम कौर जो कह रही है वो 100% रियलिटी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत वरियाम सिंह जी कहते हैं कि हमारे संगत में एक बीबी जिसकी मौत हो गई पर फिर से जीवित हो गई, हमें पता चला। तो हम उस तरफ गए हुए थे चंडीगढ़ में, उसके घर पे चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसे जाकर पूछा, तुझे कुछ याद है तेरे साथ क्या बीता मरने के बाद? वही सेम घटना घटी इस गली में। इसका नाम जो था, इसकी प्राण वापस आ गए पास वाली गली में, उसी नाम की औरत चढ़ाई कर गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे तुझे कुछ याद है? संत वरियाम सिंह जी खुद सुनाते हैं, मैंने उससे पूछा तो कहने लगी हाँ मुझे याद है, मैं भूल नहीं सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते जब मेरे प्राण निकले तो जमदूत आए तो सही लेने, पर मुझे पीटा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतनाम कौर कह रहे थे कि मुझे पीटते हुए लेके जा रहे हैं, पर ये कहते मुझे पीटा नहीं। फर्क देखो क्यों? संतों की संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे मुझे पीटा नहीं, लेकर जा रहे हैं, पर ऐसा इतना भयंकर रास्ता है कि विचार करके भी डर लगता है। और साथ संगत जी, अतकथनी नहीं है, वाणी से प्रमाणित करती है। किसी बात को अतकथनी ऐसे ही मत समझ लिया करो। वाणी कहती है, जय मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग। जय महाभयान दूत जम दल्ले। बयान, बयान कहा है? महाभयानक रास्ता जहां से जमदूत महाभयानक तुझे लेकर जाते हैं, केवल नाम संग तेरे चल रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जय मुश्किल होवे अत पारी, हर को नाम खिन माहे उदारी। वो बीबी क्या बताती है कि ऐसी नदी के पास चले गए जो इतनी भयंकर है कि उसका एग्जाम्पल नहीं कि मैं बता सकूं ऐसी नदी दूसरी हो, पर मानो कि इतनी बड़ी है कि उसका आर पार दिखाई नहीं दे रहा, खून से भरी हुई है, आदमी उसमें आधे कट कट के गिर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके कथन के अनुसार नर्क है वो, नर्क में के भीतर से गुजर के जाना है मानो। तो जमदूतों ने वहां छोड़ दिया मुझे, कहने लगे इस नदी को पार करने पर घबराओ मत, आपको कोई लेने आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो क्या देखती हूं मैं कि एक सफेद कपड़ों में एक बीबी एक नाव लेकर आ रही है जिसमें केवल 2 लोगों के बैठने की जगह है। उसने अपने साथ मुझे उस नाव में बिठाया, उस नदी को पार कराया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने के रास्ते में मैं उसकी बीबी का धन्यवाद करूं कि आपने मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो औरत क्या कहती है, ध्यान से सुनना साथ संगत। वो कहने लगी मैं कोई औरत नहीं हूं जिसे तुम धन्यवाद कर रही हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं तुम्हारा किया हुआ एक पुण्य हूं जो तुम्हें इस नदी से पार करा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो बीबी कहने लगी मैंने पूछा कौन सा पुण्य, मुझे बताओ तो सही, मुझे ज्ञान तो हो कि कौन से पुण्य का मुझे इतना फल मिला कि इतनी भयंकर नदी में से तुम मुझे पार करा रही हो। तो कहने लगी बड़े ध्यान से याद करो, तुम्हारे घर के बाहर एक बगीचा, बगीचे में एक चिड़िया, जो बच्चे जिस डोर से खेलते हैं पतंग उड़ाते हैं, उस डोर में से वो पूरी डोर उसके पंखों में अटकी हुई है, उसके पैरों में अटकी हुई है, वो चिल्ला तड़प रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उड़ने की कोशिश कर रही है, पेड़ के पास उड़ नहीं पा रही, डर के मारे नीचे भी नहीं आ रही कि कोई पकड़ न ले, तड़प रही है, 2 दिन से भूखी है, मर जाना है उसने, प्यास से भी भूख से भी। तुझे तरस आ गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तू स्टूल लेकर आई, स्टूल लाकर तूने रखा, तूने थोड़ी मेहनत की, समय लगा के उसे पकड़ा,
कैंची लेकर बड़े ध्यान से उस धागों को काटा, उसे पानी पिलाया और फिर उसे उड़ा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया प्रवान। कोई जीव पे तरस कर दे, दया आ जाए कि इसे नहीं मारना, इसे छुड़ाना है, तरस करे, जीवों को खिलाए। ये पुण्य ऐसा है कि 18 तीर्थों का फल एक तरफ, ये पुण्य एक तरफ। वाणी कहती है तौल धर्म दया का पूत। जो धर्म है दया का बेटा है, जहां दया नहीं वहां धर्म नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई कहे मैं धर्मी हूं और खाता हूं मांस, हो नहीं सकता कि वो धर्मी है, वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विचार करके देखो, अगर एक आशीष नरकों से बचा सकती है तो जो हमने इतने कत्ल किए हैं, जो हमारे जवान के सवाद के पीछे, उसका लेखा नहीं देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रकरण ही अलग है, पर एक बात समझ लो, दया, दया से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया परवान। इसलिए वाणी कहती है गंगा जल गुरु गोविंद नाम। नाम को पकड़ लो, नाम। बाबा नंद सिंह जी के वचन याद कर लिया करो। मानो हमारे जवान पे काबू नहीं है, स्वाद नहीं छूट रहा शराब का, मांस का, जुआ खेलने की आदत, जितनी भी बुरी आदतें हैं नहीं छूट रही। इंसान को पता है कि मुझ में बुरी आदतें हैं, हर इंसान को ज्ञान होता है वो क्या कर रहे हैं। ये अलग बात है, वो दलीलें देता है, पर उसे अंदर एक रोशनी होती है कि मैं गलत कर रहा हूं। ये 100% सही बात है, और इसको प्रमाणित करने का एक तरीका है। खाने वाले से पूछो ना क्यों खाता है, वो कहता है मैं काटता थोड़ा हूं, काटता तो कसाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। पाप उसे लगेगा मैं तो केवल खा रहा हूं, वो काटता तो मैं खा रहा हूं, वो नहीं काटेगा मैं नहीं खाऊंगा। कसाई से पूछो तो वो कहता है खाने वाले खा रहे हैं इसलिए मैं काटता हूं। ध्यान देना, यानी कि दोनों डर रहे हैं, दोनों डर रहे हैं, एक दूसरे पे पाप डाल रहे हैं, पता है पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर वाणी कहती है तीनों को पाप बराबर लगता है, काटने वाले को, खाने वाले को, बनाने वाले को। ये 3 कड़ियां हैं, अगर तीनों में से एक भी टूट जाए जानवर मरेगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दया परवान। इस दया को धारण कर लो। तीर्थों पे स्नान किया नहीं किया, ये दया कर ली। जिसे ने मांस छोड़ दिया खाना, मानो कितने जीवों पे दया कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। बाबा नंद सिंह जी के वचन, अगर स्वाद नहीं छूटता, शराब का रस नहीं छूटता, कहते थे ना छूटे, खाओ पियो, अमृत वेला संभाल लो, अमृत वेले उठ के नाम जप लो। कहते थे एक अंधे कमरे में अंधेरा हो, बाल्टी भर भर के अंधेरा बाहर फेंको, अंधेरा खाली नहीं होता, पर एक दीपक जला लो, अंधेरा भाग जाता है। जिसके हृदय में अमृत वेले नाम का दीपक जल गया, इन बुराइयों को जगह ही नहीं मिलेगी। जिसे अमृत वेला मिल गया, अमृत रस वाणी का आ गया, जहां को रस हर रस है आयो, सो अन रस ना ही लपटायो। फिर वो शराब अच्छी नहीं लगेगी, जहां अमृत आ गया जहर की जगह ही नहीं बचेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।